गोंडी भाषा भारत की प्रमुख प्राचीन आदिवासी भाषाओं में से एक है। देश की एक महत्वपूर्ण आदिवासी भाषा गोंडी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ उनके आत्मसम्मान और पहचान को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने संसद में गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि गोंडी भाषा भारत की प्रमुख प्राचीन आदिवासी भाषाओं में से एक है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बोली जाती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गोंडी भाषा गोंड जनजाति की सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कथाओं और पारंपरिक ज्ञान के महत्वपूर्ण वाहक रही है। एक अध्ययन के अनुसार गोंडी भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 1.30 करोड़ है, लेकिन अब तक इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण भाषा के संरक्षण और संवर्धन में कठिनाई हो रही है। उन्होंने संसद में आग्रह करते हुए कहा कि गोंडी भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए ताकि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके और उसकी पहचान तथा आत्मसम्मान को मजबूती मिल सके। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब यह बताएंगे कि गोंडी भाषा को मान्यता मिलना आखिर क्यों जरूरी है। दरअसल बताएगा कि आदिवासी संस्कृति और परंपरा का इससे संरक्षण होगा, इसलिए गोंडी भाषा का मान्यता जरूरी है। साथ ही साथ भाषा के अध्ययन और शोध को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा और प्रशासन में उपयोग की संभावना है, आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और पहचान को मजबूती मिल सकेगी। मैं सरकार का ध्यान देश की एक महत्वपूर्ण आदिवासी भाषा गोंडी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गोंडी भाषा भारत की प्रमुख प्राचीन आदिवासी भाषाओं में से एक है, जिसे देश के अनेक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं। यह भाषा गोंड जनजाति की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, लोक गाथाओं और ज्ञान परंपरा की वाहक रही है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार गोंडी बोलने वालों की संख्या लगभग 1.30 करोड़ है, परंतु अभी तक इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिल पाया है। इस कारण भाषा के संरक्षण, संवर्धन तथा शिक्षा और प्रशासन में इसका उपयोग को अपेक्षित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। आज जब देश अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, तब गोंडी भाषा को संवैधानिक मान्यता देना अत्यंत आवश्यक है। इससे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ उनके आत्मसम्मान और पहचान को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा ताकि देश की इस महत्वपूर्ण आदिवासी भाषा को उसका उचित सम्मान और संरक्षण मिल सके। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर सिटिंग। माननीय आप यहाँ विराजमान हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप हमारी सिफारिश करें। विशेषज्ञों का मानना है कि देश की विविध भाषाई विरासत को सुरक्षित करने के लिए जनजातीय भाषाओं को उचित महत्व देना जरूरी है। गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लंबे समय से उठती रही है और अब यह मुद्दा संसद में उठने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। वहीं दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए इस मांग के बाद डिंडौरी के विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने लिखा कि राज्यसभा में आदिवासी समाज की अस्मिता, पहचान और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषय गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को गंभीरता और मजबूती के साथ उठाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का हृदय से आभार, अभिनंदन। ओमकार सिंह मरकाम ने बताया कि गोंडी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि गोंड जनजाति के समृद्ध इतिहास, परंपराओं, लोक कथाओं, रीति रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान की जीवंत विरासत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक पहचान को संजोए हुए हैं। उन्होंने लिखा कि आज देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में करोड़ों लोग गोंडी भाषा का उपयोग करते हैं। इसके बावजूद इसे संवैधानिक मान्यता न मिलना अत्यंत चिंताजनक है।
जब तक गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं मिलेगा, तब तक इसके संरक्षण, संवर्धन, शिक्षा और प्रशासनिक उपयोग के लिए आवश्यक संसाधन और नीतिगत समर्थन मिल पाना कठिन रहेगा। कहा कि गोंडी भाषा को मान्यता देना केवल एक भाषा को सम्मान देना नहीं है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के आत्मसम्मान, अधिकार और पहचान को सशक्त करने का कार्य है। यह कदम हमारी सांस्कृतिक विविधता को और अधिक मजबूत करेगा तथा संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों को भी साकार करेगा। कहा कि मैं इस महत्वपूर्ण मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं और केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में शीघ्र ठोस एवं सकारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी मातृभाषा, संस्कृति और गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रख सकें। आपको बता दें कि इससे पहले मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो मांग है वो संसद में रखा, जिससे उन्होंने सरकार से मांग की कि गोंडी भाषा हमारी संस्कृति विरासत है, सांस्कृतिक पहचान है और आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने के लिए गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना अति आवश्यक है। माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, विशेषकर जो गोंडी भाषा हमारे देश में है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में, इसे स्थानीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के संबंध में मेरा आग्रह है। विशेषकर देश के 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समुदाय के लोग रहते हैं और इस समय 13 राज्यों में गोंडी भाषा लोग बोलते हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और दिल्ली में भी देश भर के लोग रहते हैं, इस भाषा का उपयोग करते हैं। और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और राज्यों से बातचीत करके देश के बहुत बड़े भाग में, लगभग इसके पहले आज़ादी के पूर्व जो हमारा गोंड साम्राज्य हुआ करता था, इसमें जो क्षेत्र है वहाँ की भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, वो परंपरा है। आज भी देश भर में इस गोंडी जो पेंटिंग्स है उसका उपयोग करते हैं। देश में कई ऐसे अवार्डी हैं जिनको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड भी दिया है। ऐसे अनेक इस समुदाय के लोग काम करते हैं, परंतु उनकी पहचान उस भाषा के रूप में नहीं हुई। और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकार की परंपरा को स्थापित करने के लिए अन्य भाषाओं को जो हमारे इसमें 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इस भाषा को, गोंडी भाषा को भी विशेष प्राथमिकता के आधार पर इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको शीघ्र निर्णय करे सरकार और 8वीं भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करें। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी।